दोस्तों, क्या आपके घर में भी मुरमुरा पड़ा है? अगर मुरमुरा है तो मुरमुरे से बनी ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। एकदम क्रिस्पी और एकदम चटपटा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बड़ा सा बाउल लिया है और बाउल में हम मुरमुरा ऐड करेंगे। तो मुरमुरा जो है आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस कप से 2 कप मुरमुरा हम इस बाउल में ऐड कर लेंगे और इसी कप से हम 3 कप पानी ऐड करेंगे। अगर इस तरह का मेजरिंग कप ना होना तो आप कोई भी कटोरी या कप घर का जो होता है ना उसे सेट कर सकते हैं। 3 कप पानी ऐड करके और मुरमुरा को अच्छी तरह से पानी में डिप करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा समय तक पानी में नहीं रखना है। हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक पानी में इस तरह से डिप करेंगे जिससे कि मुरमुरा जो है ना पानी को थोड़ा ऑब्जर्व कर ले और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 1 मिनट के बाद से हम इसे इस तरह की छन्नी लेंगे और छन्नी में ना हम मुरमुरा को ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस तरह से छन्नी में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा जो पानी है ना निकल जाएगा। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। 5 मिनट के बाद से मुरमुरा जो है फूल चुका है, इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक जिसे हमने कूट के लिया हुआ है। 1 बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला जरूर से ऐड करें, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और यहाँ पे हमने 1 आलू को बॉईल करके और मैश करके ले लिया है। तो आलू को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आलू बॉईल करके हमने लिया है तो आलू से ना मुरमुरे को अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। तो देखिए सॉफ्ट डो जैसा हो गया है। अब हम इसका जो है स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने आइसक्रीम स्टिक होता है ना वही लिया है। अगर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक आपके पास ना हो ना तो आप बिना स्टिक का भी ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से लॉलीपॉप के शेप में हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से हमें सभी जो है स्नैक्स बनाकर तैयार करना है और ये स्नैक्स इतना सिंपल है, बिना किसी झंझट का आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है बेसन में और इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। घोल जो है थोड़ा पतला ही बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से। अब जो हमने ये स्नैक्स बनाया है ना इसे हम इस तरह से घोल में डिप करेंगे। स्पून की सहायता से अच्छी तरह से चारों तरफ इसे हम बेसन के घोल से कोट कर लेंगे। ये जो नाश्ता है आप घर में छोटी मोटी पार्टी हो, अचानक से मेहमान आए तो झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आधा कप बारीक वाला सेव लिया है जिसे हम 0 साइज का सेव कहते हैं, जो पानी पूरी वाले दुकान पे यूज किया जाता है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आप इसे 0 साइज का सेव कहेंगे तो इसी सेव से हमें क्या करना है कि कोट कर लेना है। इससे हमारा जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। अगर ये 0 साइज का सेव आपके पास ना होना तो आप यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसके लिए हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए इसका जो कलर है एकदम परफेक्ट आ गया है। देखने में ही कितना क्रिस्पी कुरकुरा और खाने में बेहद ही चटपटा। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए स्नैक्स है ना उसे भी हम ऑयल में ऐड करेंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए ये आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी स्नैक्स फ्राई करके ले लिया है। अब इसे सर्व करने के लिए आप टमाटो सॉस के साथ खाएं। इसके साथ भी ये बेहद ही टेस्टी लगता है। और नहीं तो आप चाहें तो इस तरह से शेजवान सॉस के साथ खा सकते हैं। शेजवान सॉस के साथ खाने में ये काफ़ी चटपटा लगता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।